तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट बुक का रिव्यू करता हूँ। तो इसी सीरीज में मेरी अगली बुक है ये दोनों इंडिया की टॉप 2 मैगजीन है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ये है दृष्टि करंट अफेयर टुडे, इसको डिकैट के नाम से जाना जाता है, और ये है प्रतियोगिता दर्पण, जिसको पीडी के नाम से जाना जा सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में टॉप 2 सेल होने वाली ये दोनों मैगजीन है, जो कि हर महीने लॉन्च होती है। इसीलिए मैं दोनों बुक का रिव्यू कर रहा हूँ। चूंकि ये दोनों बुक हर महीने लॉन्च होती है, तो इसका हर महीने रिव्यू करने का जरूरत नहीं है। रिव्यू मैं एक बार ही करूंगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का डाटा चेंज होता है। बाकी बुक का फॉर्मेट और जो भी इसमें कंटेंट दिया वो कंटेंट सेम ही रहता है। कंटेंट मतलब उसका जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ डाटा ही चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। प्राइस भी चेंज नहीं होगा, और जो भी है वो सब सेम रहता है। इसलिए इसका एक बार रिव्यू करता हूँ, हर बार के लिए रिव्यू सेम होगा। अब जब भी आप जिस महीने में भी ये वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए जल्दी से रिव्यू को शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दो मैगजीन दिखाई दे रही होगी, जिसमें से एक है दृष्टि करंट अफेयर टुडे और दूसरा है प्रतियोगिता दर्पण। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किस बुक में ज़्यादा पेजेस हैं। ठीक है, ये बुक आपका इसमें लगभग 208 पेज है, और ये आपका है प्रतियोगिता दर्पण, इसमें भी लगभग 208 पेज है। मतलब पेजेस के मामले में दोनों बुक बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इनका सिलेबस को कंपेयर किया जाता है, इसमें क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। मेन यही होता है कि इसमें क्या क्या टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रतियोगिता दर्पण दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दृष्टि का दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ दृष्टि में आपको एक पेज में पूरा सिलेबस दिख जाएगा, लेकिन आपका प्रतियोगिता दर्पण की आधा सिलेबस इधर है, इसका आधा सिलेबस दूसरे पेज में दिया हुआ है। ठीक है, मैं दोनों को पलट पलट के आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले टॉपिक पे दिया संपादक की कलम से कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ उनका लेख है, जो कि सेम इसमें भी है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, टॉपर से बातचीत जो की गई है, जो यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनसे कुछ बातचीत की जाती है, जिनका यहाँ पे दिया होता है, वैसे ही इसमें भी दिया हुआ है। ये दोनों में सेम है, इसमें 2 टॉपर का दिया है, इसमें 3 टॉपर का दिया हुआ है। ऐसे हर ये दोनों मैगजीन के हर अंश में आपको कुछ टॉपर्स के बातचीत का अंश यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा सेक्शन इसमें लेख दिया हुआ है। ठीक है, इसमें राजनीतिक लेख है, कुछ टॉपिक यहाँ पे दिख जाएगा आपको, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लेख है, अंतर्राष्ट्रीय लेख है। ठीक है, ऐसा ही कुछ लेख आपको इसमें भी मिल जाएगा। इधर ये देखिए, आर्थिक लेख, सामयिक लेख, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का लेख, सामाजिक लेख, ऐसे बहुत सारे लेख इसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी सेम ही है, इसमें कुछ थोड़ा कम लेख है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लेख दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे। अब करंट अफेयर के टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, संवैधानिक है पहला, आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, भूगोल, भारतीय समाज, इतिहास, कला, आंतरिक सुरक्षा और अनचंचित खबरें। वैसे इसका देख लीजिए आप, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान, राज्य समाचार, और लास्ट में खेलकूद। मतलब इसमें आप देख पा रहे होंगे 21 से लेके आपका 96 पेज तक आपको यहाँ करंट अफेयर मिल जाएगा। करंट अफेयर का डाटा, मेन करंट अफेयर जो होता है, जिसके लिए हमें मेन बुक लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको 90 पेज से लेकर के आपको ये 44वें पेज तक यहाँ करंट अफेयर मिल जाए। मतलब करंट अफेयर देखा जाए तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में इसका लगभग डबल है। जस्ट इसमें 40 पेज में है, तो इसमें करीब 70-75 पेज में करंट अफेयर दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया करंट अफेयर। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें जीस्ट दिया हुआ है। जीस्ट में क्या दिया होता है, उपयोगी पत्र पत्रिकाओं और लेखों का सार होता है। जो पत्र पत्रिकाएं आती हैं, जैसे संपूर्ण योजना, योजना आता है हिंदी और अंग्रेजी में, उसका सार यहाँ पे दिया हुआ है। जो कुरुक्षेत्र पत्रिका आता है, उसका सार दिया हुआ है यहाँ पे। राज्य व्यवस्था और समाज, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, एथिक्स, ये सभी का सार दिया हुआ है यहाँ पे। और ऐसा कुछ आपको प्रतियोगिता दर्पण में नहीं मिलेगा। प्रतियोगिता दर्पण में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, किसी भी पत्र पत्रिकाओं का सार आपको नहीं मिलेगा, ये दृष्टि में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इसमें चर्चा में रहे प्रमुख स्थान भारत और विश्व में। ठीक है, ये आपको इसमें मिलेगा, ये भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला टॉपिक देते हैं, क्लासिक पुस्तकें। ठीक है, इसमें आपको किसी भी एक बुक का आपको सारांश मिलेगा। कोई भी एक फेमस बुक होगी जो लॉन्च हुई होगी वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल फेमस होगी, उसका आपको यहाँ सारांश मिल जाएगा। ये इस बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फैक्ट सीट, एक अगला टॉपिक इसमें फैक्ट सीट, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध पे, सूचकांक पे जो डाटा है वो यहाँ पे फैक्ट सीट के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ आपको इसमें भी मिलेगा। यहाँ पर विविध में जो दिया हुआ है आपको, स्मरणीय तथ्य, विश्व परिदृश्य,
वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं, ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक व्यक्ति, कुछ यहाँ पे फैक्ट आपको इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होगा। यहाँ पे ये डाटा के फॉर्म पे है, ये कुछ और चीज़ है। अगला देखते हैं निबंध खंड। इस आपको दृष्टि के हर एडिशन में एक, दो या तीन निबंध मिल जाएंगे। इसमें दो निबंध है, किसी में तीन भी हो सकता है। ऐसे आपको दो तीन निबंध मिल जाएंगे आपको दृष्टि के हर खंड में, और ऐसा कोई निबंध आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये भी इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक, माइंड मैप देखते हैं। इसमें आपको एक माइंड मैप मिलेगा हर एडिशन में, ऐसा कोई माइंड मैप इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं करंट अफेयर पर जुड़े संभावित प्रश्न उत्तर। इसमें आपको मुख्य परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे इस मैगजीन में, जो एक महीने में जो भी कुछ हुआ है। और यहाँ पर है प्रीलिम्स के लिए, करंट अफेयर से जुड़े प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा कुछ आपको इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी में मिलेगा, ये भी इसमें एक्स्ट्रा है। उसके बाद इसमें हर एडिशन में मुख्य परीक्षा के लिए विशेष कड़ी, ठीक है, मुख्य परीक्षा विशेष चौथी कड़ी, ऐसे करके हर एडिशन में कुछ विशेष दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको 153 पेज के बाद से मुख्य परीक्षा विशेष के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था, दो टॉपिक के काफ़ी सारा डाटा दिया होगा इसमें। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ। वह है, ये आप देख लीजिए, मुख्य परीक्षा का काफ़ी सारा टॉपिक को इसमें, यूपीएससी मुख्य परीक्षा का बहुत सारा टॉपिक को इसमें आप कवर किया है। आप लोग इसको देख सकते हैं आसानी से। ये आपको इस प्रतियोगिता दर्पण में ये भी आपको नहीं मिलेगा। और सबसे लास्ट में आपके पत्र, मतलब आपने जो भी दृष्टि करंट अफेयर पढ़ते हैं उन्होंने इसको जो भी पत्र भेजे होंगे उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों के पत्र यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ये हो गया दृष्टि करंट अफेयर की बुक का कंप्लीट सिलेबस रिव्यू। ठीक है, सिलेबस पूरा मैंने बता दिया, इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा था इस बुक से। इस बुक में भी कुछ इससे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा है। जो कॉमन था तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है फोकस। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिटेल में लेख दिया हुआ है, जैसे लेख इसमें दिया हुआ था वैसे इसमें भी डिटेल में कुछ लेख दिया हुआ है। ये करंट अफेयर का ही एक पार्ट है, ये कुछ इससे अलग नहीं है। और ठीक है, उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा दिव्य दर्पण। ठीक है, दिव्य दर्पण, आप ये दिख रहा होगा दिव्य दर्पण, इसमें भी कुछ करंट अफेयर का ही पार्ट है, ये अलग से एक टॉपिक बना दिया है। इसमें भी ये भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो इसमें करंट अफेयर दिया था उसी का एक पार्ट ही है, उसी से कवर हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों करंट अफेयर के ही पार्ट हैं, ये एक्स्ट्रा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब आगे मैं और पलट के आपको दिखाता हूँ इसमें क्या एक्स्ट्रा है। इस बुक में जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो आपको यहाँ मिलेगा। ये देख लीजिए सार संग्रह, यहाँ पे आपको मिलेगा जो सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न पत्र, ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा हल प्रश्न पत्र, एमपीपीएससी का जो राज्य वन सेवा परीक्षा हुआ था वो मिल जाएगा, एसएससी का संयुक्त, एसएससी सीजीएल का मिल जाएगा, हरियाणा टेट मिल जाएगा। ये सब जो हाल ही में जो पेपर हुआ है उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मॉडल हल, यहाँ पे आपको आगामी वर्ष लोक सेवा आयोग यूपीएससी के परीक्षा के लिए विशेष हल प्रश्न पत्र मिल जाएगा मॉडल के रूप में। उसके बाद आईबीपीएस द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए विशेष प्रश्न पत्र मिल जाएगा, प्रश्न पत्र हल सहित आपको मॉडल प्रैक्टिस करने के लिए यूपीएससी और आईबीपीएस का मिल जाएगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, यहाँ पे आपको दो टॉपिक, कोई भी दो टॉपिक के हर एडिशन में दो तीन टॉपिक के आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे आपको प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन और आंसर दिया होगा वो आपको मिल जाएगा। ये आपको इस बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसमें एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद ऐच्छिक विषय, यहाँ पे आपको ऐच्छिक विषय मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पे वाणिज्य का और हिंदी का, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट का जो परीक्षा हुआ था उसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और हिंदी का उत्तर प्रदेश डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एग्जाम 2021 हुआ था उसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर। और यहाँ लास्ट में आपको वर्षांत समीक्षा के रूप में जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय का कुछ लेख या डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इस बुक में नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। उसके बाद 203 में क्या आप जानते हैं, कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया होगा। 204 में अपना ज्ञान बढ़ाइए, यहाँ पे भी कुछ फैक्ट दिया होगा। ठीक है, ये आपको जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ होगा जो आप नहीं जानते होंगे, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे जो इसका पिछला एडिशन था उसमें निबंध प्रतियोगिता होता है, उसका इनाम का उसका जिसने इनाम पाया है उसका नाम मिल जाएगा आपको, और जो प्रतियोगिता होने वाली है उसके क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। इसमें आपको बता दूं कि इसमें हर
एडिशन में एक निबंध प्रतियोगिता होता है या फिर सामान्य ज्ञान का ये देखिए इसमें सामान्य ज्ञान का प्रतियोगिता है। इसका आप क्वेश्चन का आंसर लिख के यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। इसमें भी जो भी प्राइज़ होगा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो फाइनली ये दोनों का सिलेबस कंपेयर करने के बाद हम सभी को एक चीज़ समझ आ गई होगी। इसका जो सिलेबस है यूपीएससी ओरिएंटेड है, इसका जो सिलेबस है स्टेट पीएससी और वनडे एग्जाम पे ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें लेख वेख प्रतियोगिताओं का सारांश करंट अफेयर डिटेल में ज़्यादा दिया हुआ है, जब निबंध मुख्य परीक्षा विशेष और यहाँ पे इस बुक में आपको क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये सब ज़्यादा मिलेगा आपको, फैक्ट। तो चलिए अब आगे बात करते हैं दोनों बुक के फॉर्मेट की। तो बुक का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सिलेबस शुरू होता है, सिलेबस के बाद आपको यहाँ से ये राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लीजिए। इसका इस बुक में फॉर्मेट में आपको एक पेज को 3 सेक्शन में बांट के बनाया गया है, जबकि दृष्टि वाले बुक में आपको कहीं पे 3 सेक्शन भी मिलेगा और कहीं पे 2 सेक्शन में भी मिलेगा। जैसे कि ये 3 सेक्शन में था, ये आपका करंट अफेयर ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। जहाँ पे जैसा ज़रूरत है वैसे बांट के इसमें दिखाया गया है। दोनों बुक मैगजीन कलरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम ही है, दोनों के फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है दोनों में हाईलाइट किया गया, जहाँ फ़ोटो का यूज़ करने की ज़रूरत था वहाँ दोनों में फ़ोटो का यूज़ किया गया है। ठीक है, दोनों के फॉर्मेट में कोई कमी नहीं है। दोनों मैगजीन पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। दोनों में डीप में दिया हुआ है, शॉर्ट में नहीं दिया हुआ है, फ्लो चार्ट सबका यूज़ किया गया है। तो दोनों मैगजीन का फॉर्मेट लगभग सेम है, इसलिए फॉर्मेट के मैं कंपेयर नहीं करूँगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों बुक के पेज क्वालिटी की और साइज की। ये बुक प्रतियोगिता दर्पण बुक दृष्टि की बुक से थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। और प्रतियोगिता दर्पण का पेज क्वालिटी भी इस दृष्टि की पेज क्वालिटी से थोड़ा अच्छा है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, पेज को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पेज थोड़ा सा मोटा है, इसका पेज थोड़ा सा पतला है, तो पेज क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है। और सबसे आखिरी में मैं आप लोगों के दोनों बुक का प्राइस बताऊंगा। ठीक है, इस बुक में 125 रुपये प्रिंट है, जो आपको 90 रुपये में आसानी से मिल जाएगा यहाँ छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर और रायपुर में। बाकी जगह का तो मैं नहीं जानता। और इस बुक में आपका 120 रुपये प्रिंट है, ये आपको 80 रुपये में आसानी से मिल जाएगा बिलासपुर और रायपुर में। बाकी जगह का मैं नहीं जानता, प्राइस आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी जगह हो सकता है आपको प्रिंट रेट पे ही मिले। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग को ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में देता हूं। तो कंपैरिजन देख के आपको समझ आ ही गया होगा किस बुक को किस एग्जाम के लिए लेना है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी फोकस रहे हैं, आपको यूपीएससी फाइट करना है, यूपीएससी निकालना है, तो ये मैगजीन आपके लिए बेस्ट मैगजीन है। आपको ये मैगजीन को ले लीजिए और हर महीने पढ़ते रहिए, मैगजीन जरूर आपके काम आएगी। ठीक है, और अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम या ऐसा एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में होता है, तो उसके लिए ये मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर और ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर ये सब आपको इस बुक मैगजीन में मिल जाएगा। तो इसके लिए ये मैगजीन बेस्ट है। तो दोनों मैगजीन में कोई भी मैगजीन खराब नहीं है, ना कोई भी मैगजीन अच्छी है। दोनों का उद्देश्य बस अलग अलग है। आप जिस टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप अपने हिसाब से मैगजीन चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहूं, आपको इसका अपडेट मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।